इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना का कहर देश भर में लगातार देखने को मिल रहा है और जो केसेस अब हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे हैं। जगह जगह पाबंदियां हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है, लेकिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कोरोना मरीज का ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम हटाने की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने सबको झकझोर कर रख दिया। जिला अस्पताल की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कोरोना संक्रमित मरीज का ऑक्सीजन सपोर्ट हटाया जा रहा है और एक शख्स ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे ही मरीज का ऑक्सीजन सपोर्ट हटा, उसकी मौत हो गई। वीडियो सामने आने के बाद इसे कोरोना संक्रमितों का मर्डर करार दिया जा रहा है। आखिर इस तरह से असंवेदनशील कैसे कोई हो सकता है, जहां वार्ड बॉय ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम हटाता है और फिर उसे ले जाता है जहां लाइन से मरीजों का इलाज चल रहा था। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं जहां कोरोना संक्रमित इस मरीज का ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम हटा दिया गया और उसके ठीक बाद ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई और फिर मरीज की मौत हो गई। मेरे पिताजी को थोड़ी सी दिक्कत थी तो यहाँ पिताजी को भर्ती करवाया था। 2-3 दिन से पिताजी की स्थिति अच्छी थी, बढ़िया थी, खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे, सब कुछ अच्छा। क्या हुआ, इनने रात में लगभग जितने बजे की इनने ऑक्सीजन हटा दी। जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी उनने ऑक्सीजन हटाई तो उनको तड़पते रहे वो। सुबह उनका फ़ोन आया मेरे पास, सुबह फ़ोन आने से फ़ोन आया उनका, तो उसके बाद में फिर मैं आया दौड़ते दौड़ते, मैंने ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन मैंने उनसे नर्सों से बोला, डॉक्टरों से, सर ऑक्सीजन लगाइए, ताजी तड़प रहे हैं। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। उनने नहीं लगाया, मैंने लगाया और 10-15 मिनट में उनके प्राण निकल गए। इनने ऑक्सीजन हटाई है उनकी, इस कारण उनकी मृत्यु हुई है। रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है ये घटना। जगह जगह कैसे इंतजाम है वो सब तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां कोरोना से मरे हुए जो लोग हैं उनके शवों के लिए किसी तरह का कोई बंदोबस्त नहीं दिखा। उन शवों को कचरे की गाड़ी में ले जाया जा रहा है। कचरे की गाड़ी से शवों को शमशान घाट पहुंचाया जा रहा है। सभी कोरोना संक्रमितों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। जो इससे पहले मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपने देखी, वहां ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम हटा दिया गया। यहां छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें लगातार हो रही हैं और मौत के बाद भी कोई इंतजाम नहीं। शव कचरा ढोने वाली गाड़ी से ले जाए जा रहे हैं शमशान घाट। कोविड से हालात किस कदर खराब हैं, इसकी भयावह तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी देखने को मिली। अस्पताल, जो मॉर्चरी का वीडियो देख रहे हैं आप अस्पताल के, वो अंबेडकर अस्पताल रायपुर का बताया जा रहा है। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे दूर दूर तक आपको सिर्फ डेड बॉडीज रखे हुए दिखाई देंगी। शवों का अंबार लगा हुआ है। अंतिम संस्कार के लिए घंटों वेटिंग है। आप समझिए कि आप विकासशील देश में रहते हैं जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। पिछले साल 2020 में हमने देखा कोरोना में कैसे बेड्स की कमी थी, कैसे वेंटिलेटर सिस्टम की कमी थी, कैसे अस्पताल भरे हुए थे जहां मरीजों को दाखिला नहीं मिल पा रहा था। 2021 की तस्वीर उससे कहीं ज्यादा डराने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जहां जगह जगह से देश के तमाम हिस्सों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें लाचार और मजबूर होकर हम सिर्फ देख पा रहे हैं। और अब सवाल यही कि पिछले 1 साल में कोरोना से लड़ने के लिए इंतजाम क्या कुछ किए गए। मध्य प्रदेश के रतलाम में कोरोना तांडव मचा रहा है। एक ही दिन में शमशान घाट में दाह संस्कार के लिए 23 शव पहुंचे। इसके बाद शवों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान में जगह ही नहीं बची। हालात ये हैं कि शमशान में सिर्फ 50 शवों के जलाने की लकड़ी ही बची हुई है। आप समझिए कि जब इतनी ज्यादा तादाद में शव पहुंच रहे हैं तो फिर अंतिम संस्कार करने के लिए भी लकड़ी बची नहीं। घंटों घंटों वेटिंग परिजनों को देखनी पड़ रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ दाह संस्कार के लिए। मैं पहली बार हुआ है कि ये बाहर की तरफ बढ़िया जलानी पड़ गई। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ प्लेटफॉर्म पे ही बढ़िया जलती थी। ये आज ऐसा आंकड़ा आया है कि हमको नीचे भी करना पड़ रही है और साइड में भी करना पड़ रही है। कम होती है सर, ये 1 तारीख से कुछ ज़्यादातर बढ़ने लगी है। उसके पहले इतनी बढ़िया नहीं थी। उसके पहले 2-3 आती थी।
लेकिन ये 1 अप्रैल से बढ़िया 8, 10, 8, 10, 8, 4, 8, 10, 6 और आज तो बहुत ही ज़्यादा हो गई, 19 बढ़िया हो गई आज। 23 शव एक दिन में जलाए गए हैं और सिर्फ 50 शवों को जलाने के लिए लकड़ी बची है। आप समझिए कि कब्रिस्तान में दफन करने के लिए जमीन नहीं बची, दाह संस्कार करने के लिए शमशान घाट पर लकड़ी नहीं बची। हम कौन सी सदी में जा रहे हैं, हम कौन से वक्त को आगे देखने वाले हैं। लगातार जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में कोरोना टेस्टिंग के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। लोग घंटों घंटों खड़े हैं। केजीएमयू, सीएससी, पीएससी, ये तमाम वो ऐसे मेडिकल सुविधा देने वाले अस्पताल हैं अब जो हाईफाई कहे जाते हैं। यहाँ टेस्ट कराने के लिए लोग आए तो वापस खाली हाथ लौट गए। सिविल अस्पताल में टेस्टिंग के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। कतारें लगी होने के बाद काउंटर देर से खुल रहा है। कोरोना संक्रमित टेस्ट के लिए सुबह 7 बजे से लाइन में लग जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी टेस्टिंग के लिए कोई पहुंचता नहीं। लोगों की शिकायत यह है कि अगर हमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और हम टेस्ट कराकर ये समझना चाहते हैं कि कहीं हम कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, ताकि अकॉर्डिंगली हम इलाज ले सकें, तो अब समय ये आ चुका है कि लोगों का कोरोना टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है। लखनऊ में कोरोना से संक्रमित मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ऐशबाग शमशान घाट, यहां शवों की लाइन लगी हुई है। शमशान घाट में लगी हुई शवों की लाइन को देखकर परिजन भी परेशान हैं और साथ ही साथ अंतिम संस्कार करने वाले लोग भी। सूरत में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई की ज्यादा से ज्यादा कोशिश चल रही है। सूरत में लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उससे भी सूरत से अब पलायन भी लोग हो रहे हैं। इस वक्त हम सूरत के सरकारी बस अड्डे पर मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे बहुत सारी बसें यहाँ पे लगी हुई है। और जिस तरह से सूरत में जो लगातार कोरोना मामले बढ़ते हैं, उसके बाद से यहाँ पे भी काफ़ी संख्या में लोग अब यहाँ पे अपने अपने वतन को जा रहे हैं, जिसके चलते ही बस अड्डे पर भी काफ़ी भीड़ होती है। परंतु इस वक्त जो स्थिति है, इस वक्त ये बस अड्डा पूरी तरह से खाली है। यहाँ पे बहुत ही कम संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिसको लेकर फिलहाल जो है कि सुबह की जो बस होती है उसमें लोग ज़्यादातर मुसाफिरी करते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इस वक्त की आप लोग देख सकते हैं स्थिति, ये बस अड्डे पर यहाँ पे सैकड़ों बस यहाँ पे खड़ी है, जिसके लेकर भी अब फिलहाल यहाँ पे लोग जो बाहर से आते हैं उनको लिए भी यहाँ पे फिलहाल कोविड टेस्टिंग के लिए भी यहाँ पे सुविधा दी गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कोविड की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पे की गई है। फिलहाल जिस तरह से सूरत में जो केस बढ़ रहे हैं उससे लेकर भी पालिका चिंतित है और यहाँ पे जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी कोविड टेस्ट का पूरी तरह से इंतजाम किया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं हम सूरत का जो सरकारी बस अड्डा है वो सेंट्रल बस स्टेशन में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे भी फिलहाल लोगों की जो भीड़ है वो सीमित है। लोग मास्क लगाए हुए हैं, लोग सोशल डिस्टेंस का भी पालन कुछ कहीं कहीं जगह कर रहे हैं, पर कहीं जगह अभी भी लोग जागरूक नहीं है इस चीज़ को लेकर। जिस तरह से सूरत में बीमारी बढ़ रही है उससे लेकर कहीं ना कहीं स्थिति लगातार भयावह है, डराने वाली है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक साथ 19 शवों के अंतिम संस्कार की तस्वीर सामने आई। सभी शव कोरोना संक्रमित मरीजों के बताए जा रहे हैं। जब शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा था उस वक्त 8 शव वेटिंग में थे। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां 19 शव एक साथ पहुंचाए गए और घंटों घंटों परिजनों को इंतजार करना पड़ा अंतिम संस्कार के लिए। जिस वक्त अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी 8 शव वेटिंग में थे। उधर महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 दिन का मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका असर मुंबई में कुछ इलाकों में देखने को मिला। सड़कें खाली और सुनसान नजर आई, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर गाड़ियों का रेला सड़क पर नजर आया। मुंबई की तरह पुणे की तस्वीर भी इससे उलट नजर आई है। पुणे के एपीएमसी मार्केट में लोगों की भीड़ दिखाई दी है। साथ ही सड़कों पर भी लोगों ने मिनी लॉकडाउन की सख्तियों को धता बता दिया और यहां भी कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। पूरे महाराष्ट्र में सख्त पाबंदियों के साथ मिनी लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी मुंबई के दहिसर चेक नाका पर गाड़ियों का रेला नजर आया। मुंबई वासी किस तरह से मिनी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो आप तस्वीरों में देखिए, जहां पर लंबी लाइन आपको गाड़ियों की सड़क पर दिखाई दे रही है। एक तरफ कोरोना तांडव मचा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर एक बार फिर से मजदूरों के पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुंबई के कुर्ला टर्मिनस के अंदर
ट्रेन के अंदर ठूस ठूस कर घर जाते हुए मजदूर दिखाई दिए। यहां भी कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मुंबई के मशहूर मुंबा देवी मंदिर में नवरात्रों के दौरान काफी भीड़ रहती है, लेकिन इस बार सन्नाटा छाया हुआ है। मंदिर में शतचंडी का यज्ञ कोरोना को लेकर हो रहा है, ताकि कोरोना से लोगों को जल्द से जल्द मुक्ति मिल पाए। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन शुरू हो चुका है, यानी ब्रेक द चेन, जो एक नया नाम दिया गया है, जिसकी वजह से कोरोना की जो चेन है उसको तोड़नी है और इसलिए तमाम जगहों को बंद किया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई के तमाम जो मंदिर है, बड़े मंदिर, अच्छे भी मंदिर हैं, उसको भी बंद करने का फैसला लिया गया है। इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको मुंबई का प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर, जो कि मुंबा देवी मंदिर एक अपने आप में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और कहा जाता है कि मुंबई का नाम मुंबा देवी मंदिर से पड़ा ही एक विशाल मंदिर है और अपने आप में प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर लोगों के जो भक्तों के आने का तांता लगातार लगा रहता है, क्योंकि इस वक्त नवरात्रि का पर्व चल रहा है, नवरात्रि का उत्सव चल रहा है और इस नवरात्रि में आप देखिए कि इस जगह पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए हमेशा, लेकिन इस साल चूंकि कोरोना की महामारी के कारण यह मंदिर भी बंद कर दिया गया है और अगले आदेश तक, जब तक कोरोना की महामारी रहेगी, जब सरकार कोई अगर आदेश देती तो खोला जाएगा। लेकिन आप देखिए कि इस मंदिर के चौतरफा हर दरवाजे पर ताला लगा दिया गया है, बैरिकेड लगा दिया गया ताकि कोई भी बाहर से न आ सके और जो भी अगर आ जा रहे हैं बाहर, वह बाहर से नमस्कार करके जा रहे हैं, उन्हें अंदर किसी भी सूरत में अनुमति नहीं है और पुलिस भी रुकने दे नहीं रही है। एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इसकी विशेषता अपने आप में बहुत है, प्राचीन मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी कोई आता है मन्नतें मांगता जरूर पूरी होती है। और आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पंडित जो यहाँ के पुजारी मुख्य है वह दिखाई पड़ेंगे, सिक्योरिटी गार्ड दिखाई पड़ेंगे, गेट बंद होता है, जो पुजारी यहाँ पर होते हैं वही लोग आते हैं, दूसरे किसी को आने जाने की अनुमति यहाँ पर नहीं है। यहाँ के मुख्य पुजारी साहब मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। साहब क्या कहेंगे, किस तरीके से नवरात्रि में या हमेशा यहाँ पे हमेशा भीड़ देखी जाती है, इस बार की नवरात्रि अलग ही कुछ हो रही है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले वर्ष के समान इस वर्ष भी कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी है। महाराष्ट्र सरकार के आदेश अनुसार मंदिर प्रशासन ने अभी जब तक कि कोरोना महामारी का कुछ शांत नहीं होता है तब तक के लिए मंदिर अभी बंद किया है। सभी प्रकार के कोई भी भक्त जो दर्शन के लिए आते हैं अभी कोई मंदिर के लिए दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे हैं। यानी आपको बताने के लिए काफी है कि मंदिर में भी ताला लग गया है, तो आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, घर पर रहकर ही तमाम चीजों को आप करें, तभी इस कोरोना की महामारी से बच पाएंगे। कैमरा राजू के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र में लगे मिनी लॉकडाउन की वजह से एक बार फिर से मजदूर, टैक्सी चालक और कारीगर बेरोजगार हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अपने अपने घर के लिए पलायन कर रहे हैं। महाराष्ट्र से इंदौर पहुंचे मजदूरों को पुलिस ने खाना बांटा, पानी दिया। देखिए रिपोर्ट। को तोड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन की मुहिम की शुरुआत की है। उसकी शुरुआत आज से कड़ाई रूप से शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम तस्वीरें आपको लगातार मुंबई के तमाम इलाकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई के जावेरी बाजार की। जावेरी बाजार जो मुंबई की बड़ी मार्केट है, एशिया की कह सकते हैं बड़ी मार्केट है, सोने चांदी की, डायमंड की बड़ी मार्केट कही जाती है और इस मार्केट को भी अब ताला लग चुका है, यानी यहाँ पर भी पूरी की पूरी मार्केट बंद है। आप देख सकते हैं कि जहां भी जाएगी आपकी सभी दुकानें पूरी तरीके से बंद यहाँ पर है, यानी यहाँ पर इन तमाम नियमों का जो नए नियम का कड़ाई से पालन किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई दुकान ना खुली रहे, इसका भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि जो रोड पर भी तमाम जो लोग फुटपाथ पर बैठा करते थे दुकानदार या फिर जो फेरी वाले, वह भी बंद है। किसी भी को यहाँ पर आने जाने की अनुमति नहीं है, जो इमरजेंसी है उन्हीं को आने दिया जा रहा है। यानी भीड़ खास तौर पर यहाँ पर जो हमेशा हुआ करती है, भीड़ नहीं है। आप ठीक देख सकते हैं किस तरीके से इस इलाके का एक नजारा जो है, हमेशा यहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका रहा करता था, लेकिन आज पूरी की पूरी यहाँ पर दुकान बंद है। यानी जावेरी बाजार भी इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए जावेरी बाजार के यहाँ के जो अध्यक्ष हैं कुमार जैन साहब, इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से आपकी कितनी दुकानें यहाँ पे आप लोगों की है और पूरी जो सन्नाटा छाया हुआ है? हाँ बिल्कुल, सरकार ने जो कल घोषणा की ब्रेक द चेन के अंतर्गत कंप्लीट मार्केट आज ऑलमोस्ट सब बंद है। सामने स्टेनलेस स्टील मार्केट है, यहाँ पे पूरा जवेरी बाजार है, एशिया का बहुत ही बड़ा बाजार एशिया का, जहाँ पे करीबन ग्राउंड फ्लोर पे 3000 शॉप्स है। और इस तरह जो सामने छोटी छोटी रूमें जो है उसमें कारखाने हैं, उस कारखानों में एक कारखानों में 100-125 स्क्वायर फुट के कारखाने में 10-10 कारीगर लोग बैठ के काम करते हैं। सब करीबन 3 से 4 लाख कारीगर है, बेचारे ऐसे ही अंदर घर में पड़े हैं।
अब कोई जानता नहीं कि किसका क्या होगा। कई कारीगर पलायन करने भी शुरू कर दिए, रेलवे स्टेशनों पे भी भीड़ दिख रही है और वापस वो डर गए कारीगर के, कल उठ के हमारी मौत हो गई तो हमको कौन लेके जाएगा, उनके खाने पीने की कौन व्यवस्था करेगा। और यहाँ सरकार ने जो कंप्लीट लॉकडाउन किया है उसकी वजह से हम क्या तो हमारे दुकानों में आएगा, अगर कस्टमर नहीं आएगा तो क्या हम कारीगरों को काम देंगे, और नहीं कारीगरों को काम देंगे तो कहां से पैसा आएगा। बस यही माहौल बना हुआ है। डेफिनेटली लॉकडाउन की महामारी जो है भयंकर रूप ले चुकी है। बिल्कुल यह तकलीफ है हर किसी को, क्योंकि धंधा लोगों का चौपट हो रहा है। कारीगर जो हैं वो भाग रहे हैं, यानी जो मजदूर हैं दूसरे राज्यों से आए वह पलायन कर रहे हैं, और यह स्थिति वास्तव में विकट होती जा रही है। और यही वजह है कि सरकार को तमाम लगातार नियम बनाने के लिए हर कोई अपने अपने तरह सुझाव भी दे रहा है कि किस तरीके से उन लोगों का ध्यान रखा जाए। सरकार अपने तरीके से लगातार नए नए योजनाएं बनाकर अनाउंसमेंट कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोरोना की जो चेन है वह नहीं टूट रही है। इसलिए ब्रेक द चेन की मुहिम की शुरुआत की गई। अब देखना यह होगा कि 1 मई तक यानी 15 दिनों के लिए जो एक मिनी लॉकडाउन लगाया गया है वह उसका असर कितना होता है यह कुछ दिनों में समझ में आएगा। लेकिन स्थिति अगर हम आज की पहले दिन की बात कर लें तो जरूर सभी मार्केट जो बड़े बड़े मार्केट हैं वहां भीड़ कम है, बंद है और लोग परेशान भी दिखाई हो रहे हैं। कैमरामैन राजू के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। मुंबई से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट आपने देखी। लोग परेशान हैं, बाजार बंद हो चुके हैं, काम रोजगार पर प्रभावित हो गया है, कई लोगों की नौकरी चली गई है, कई लोगों के पास रोजी रोटी कमाने का अब संकट गहरा गया है। ऐसे में लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे हैं। जब महाराष्ट्र के मुंबई से इंदौर लोग पहुंचे तो कैसे पुलिस ने उनका सपोर्ट किया, उन्हें खाना और पानी दिया, ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से अब जा रहा हूँ, दूसरे रूम में रहता हूँ, उसका भाड़ा देना पड़ता है, और जब कमाई बंद हो गया, एक पैसा नहीं जरिया का क्या खाएंगे, और उसके बाद भाड़ा अलग से लगेगा, कहाँ से देंगे। पिछले साल भी गए थे? पिछले साल वही हाल हुआ था। पिछले साल तो इससे ज़्यादा दिक्कत हुआ, इसके वजह से पहले निकल गया। आपकी प्लेटफार्म पे गया तो वहाँ टिकट भी नहीं मिल रहा है, चालू टिकट, और वैसे भी 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये टिकट मांग रहे हैं, और वो भी मिलता नहीं, बाहर खड़ा होने का भी जगह नहीं है। सर ये पुलिस के उसमें विभाग लगा हुआ है और सेवा कर रहे हैं हम लोग, और पिछले साल भी सेवा हमने करी है पूरी, और अभी लोग आ रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। कहाँ से किस तरह के लोग आ रहे हैं? अभी आ रहे हैं, महाराष्ट्र आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, सत्तूर आ रहे हैं और जा रहे बिहार जा रहे हैं, तो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। बस यही पुलिस होती है जो सड़क पर सख्ती करती हुई भी नजर आती है, और यही पुलिस है जो अब लोगों को, जरूरतमंदों को खाना और पानी दे रही है। हमने पिछले साल भी देखा था जब क्राइसिस में पुलिस वालों ने अपने घर से बने हुए टिफिन तक भी जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर किए। शायद यही हमारे देश की खूबसूरती है। दिल्ली के आनंद विहार में आईएसबीटी पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है। ये सभी लोग अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। बड़े शहरों का ऐसा ही हाल है। दिल्ली से ऐश्वर्या जैन की रिपोर्ट देखिए। आईएसबीटी पर मौजूद है और लगातार दिल्ली की जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है, क्योंकि 17,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस को 24 घंटे में रिकॉर्ड किया गया है। और इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई अहम घोषणाएं करने वाले हैं। उसको लेकर लगातार लोगों के अंदर ये भय है कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन हो जाए। सबसे पहले तस्वीरें आईएसबीटी की आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो बसें हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार बसों में जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लगातार लोगों के मन में ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन ना हो जाए और वो यहाँ पर ना फंस जाए। देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से पैक बसेस यहाँ से निकल रही हैं, और कहीं ना कहीं लोग अपने सामान को लेकर अब अपने अपने गाँव लौट रहे हैं। यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या काम करते हैं आप। यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, कहाँ से? दिल्ली में भाई साहब ये बहादुरगढ़ रहता हूँ मैं। क्या काम करते हैं? ये जॉब करता हूँ मार्केटिंग की, है ना। मालिक ने मना कर दिया कि लॉकडाउन लगने वाला है, हैं, और आप परेशान, आप नौकरी छोड़ के जाना चाहते हो। और यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम है, 2 महीना से उसने वो भी नहीं दिया मुझे, है ना। कहीं नाइट कर्फ्यू है, कहीं वीकेंड लॉकडाउन है, कहीं सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, लेकिन हम आपसे कहेंगे ये वक्त की जरूरत है। आप शासन या प्रशासन के निर्देश का इंतजार मत कीजिए, बल्कि खुद से घर में लॉकडाउन कर लीजिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं है तो तभी आप अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। कोरोना से लड़ना है हम सबको मिलकर।